आप जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सीधे पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। प्लेट ऑन। पंजाब से कुपवाड़ा में पाक की तरफ से भारी फायरिंग, ये देखिए ड्रोन्स, उसके बाद होशियारपुर तरन तारण में ड्रोन दिखे। बड़ी खबर ये आपके सामने, दोनों जगह डिफेंस सिस्टम एक्टिव। गौरव, तो देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त तरन तारण से भी आ रही है, पंजाब से, और होशियारपुर से भी आ रही है। अमृतसर, गुरदासपुर हमने पहले बताया था आपको, अब होशियारपुर और तरन तारण में भी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों जगहों पर हमारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। होशियारपुर और तरन तारण में भी ड्रोन दिखे। आ गई ये मिसाइलें आ रही हैं उधरों, उन्होंने डिटेक्ट कर रहे हैं। वो भैया मिसाइल आ देख, देखिए कोई पीछे से जो आवाज आ रही है वो कहते हुए कि मिसाइल है, लेकिन ये ड्रोन से जो जानकारी सामने आ रही है। दोनों जगहों पर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। होशियारपुर और तरन तारण में भी ड्रोन दिखे हैं। आ गई ये मिसाइल आ रही है आपको दिखाते हैं, जरा दिखाइए ये दोनों तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, अच्छा 9 तस्वीरें, 2 तस्वीरें नहीं 9 तस्वीरें। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 तस्वीरों को आप देखिए। ये आज की तस्वीरें हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, कोई लाइव तस्वीर नहीं है। और ये तस्वीर आपको बता रही है कितने बड़े अटैक हुए हैं ड्रोन से। अलार्मिंग खबर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अनऑफिशियली बता रहा हूं, वेरीफाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जानकारी है कि चाइना की सैटेलाइट जिलिन 1 गाओफेन 03B/02 ये इस वक्त अभी राजस्थान के ऊपर से गुजर रही है और वहां हमले हो रहे हैं। सीधे पे चलूंगा। अनुज सर, इज देयर अ मेथड इन मैडनेस? आई रिपीट अनुज सर, इज देयर अ मेथड इन मैडनेस? चाइना की सैटेलाइट जिलिन/1 गाओफेन 03B/02 राजस्थान के ऊपर से गुजर रही है। अनुज सर, योर टेक। आप राजस्थान से हमारे साथ। हाँ बिल्कुल ये देयर इज श्योरली ए मेथड इन द मैडनेस। क्या हो रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी खुद की कोई सैटेलाइट एक्सपर्टीज नहीं है, सैटेलाइट पावर नहीं है, तो उन्होंने चाइना से डेफिनेटली वो बाय द वे इधर से गुजर रही है और उसका वो लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। निशान, आप जो जानकारी दे रहे हैं ये मेरी रिसर्च टीम की तरफ से एक इंटेल आया मेरे पास, जो मैंने शेयर किया। ये बड़ी खबर है। सुमित हमारे साथ तैयार है। आज जम्मू में 3 गुना ज्यादा बड़ा अटैक हुआ है। होशियारपुर में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, पंजाब में, लेकिन सारे के सारे फेल कर दिए गए। वी हैव डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ देम, लेकिन पेलोड नहीं था। सुमित, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल निशान, देखिए अब एक मैप पे मैं आपको समझा देता हूं कि आखिरकार जो दावे किए गए थे कि पाकिस्तान कैसे अपने एयर स्पेस को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और ये सारे कमर्शियल हैं, ये सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं। और देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यह है पाकिस्तान का इलाका, और देखिए यह है इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और अगर आप देखें कि यहाँ पर अभी भी इस फ्लाइंग हो रही है, और ये कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के PK-713, PA-274, ये सारे फ्लाइट्स के नंबर है, कमर्शियल फ्लाइट्स के नंबर, और कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी इसमें शामिल है। और यहाँ देखिए ये सारा एयर स्पेस पूरी तरीके से क्लियर किया गया है। ये पंजाब है, ये राजस्थान है, और ये सारा स्पेस लगातार क्लियर है। पाकिस्तान ने नोटम जारी करने के बावजूद इस स्पेस को खोला हुआ है अपने कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, अपने सिविलियन फ्लाइट्स के लिए। और हमारे देखिए, हमारे सारे जो एयरक्राफ्ट है वो न्यू दिल्ली से इस तरफ नीचे की तरफ डाइवर्ट किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ ड्रोन भेजता है, दूसरी तरफ कमर्शियल फ्लाइट्स की एंट्री खोल देता है, लगातार वहां पर फ्लाइट्स ऑपरेट करती रहती है। इसके पीछे का मकसद क्या है कि अगर भारत रिटेलिएट भी करे, और अगर पाकिस्तान ये दिखाए कि देखिए भारत की रिटेलिएशन ने कमर्शियल फ्लाइट्स को हमारे टारगेट किया, तो इसको वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके, वो लगातार ये दिखा सके कि हमने कमर्शियल फ्लाइट्स को टारगेट किया। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये है पाकिस्तान का इलाका। और तो सुमित इसके पीछे की वजह जो आज MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई कि वो कमर्शियल फ्लाइट्स को एज अ शील्ड यूज कर रहा है, ताकि वो ऐसा, मैं दूसरी चीज पूछता हूं सुमित, शील्ड के साथ साथ क्या वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर भी इन फ्लाइट्स को इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। देखिए अब मैं सुमित, गौरव जो पूछ रहे हैं, सॉरी, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सुमित, एक इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट जो है
जो कि एक बड़ी खबर आ रही है निशांत, पहले वो बता देते हैं। प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री के साथ बैठक, एक बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री के साथ बैठक, इसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। अभी इससे पहले लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों सेना प्रमुख थे और एनएसए थे, लेकिन विदेश मंत्री की जगह उसमें रक्षा मंत्री थे। अब रक्षा मंत्री के बाद वाली मीटिंग के बाद विदेश मंत्री के साथ एक मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। तो मीटिंग के बाद एक और मीटिंग, यानी प्रधानमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए। कल एनएसए अमेरिका से, विदेश मंत्री अमेरिका से हमारे विदेश मंत्री की इसी घटनाक्रम के दौरान बातचीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद फोन किया था। इस्लामाबाद ने नहीं सुना, वहां की जो फोर्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सुनती है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर वहां पे लगे हुए हैं हर एक को मनाने। लेकिन बैक टू सुमित, मेरे पास जो जानकारी आ रही है और मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप भी की है, पाकिस्तान एयरफोर्स का बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट जो कि जैमिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है, वो इस्लामाबाद के ऊपर है। यानी पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत जवाब देगा। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को यह पूरा अंदेशा है कि भारत जवाब देगा। और अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको नक्शे पे दिखाया, लेकिन आपको थोड़ी देर में दोबारा से, क्योंकि उसमें अपडेट हो रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा से दिखाऊंगा कि आखिरकार वहां की इस समय की परिस्थिति क्या हो रही है। रियल टाइम परिस्थितियां होंगी। अब मैं आपको ये बताऊं क्योंकि आपने बोला, ठीक है सुमित आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं सुमित, तो इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की एक बहुत अहम मीटिंग विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल भी है, मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, ये इस मीटिंग में क्या हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने आज रात एक बार फिर ड्रोन के जरिए, मल्टीपल ड्रोन के जरिए इंडियन एयर स्पेस का वायलेशन किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है और इसी वजह से अब भारत क्या करेगा, भारत किस तरह की कार्रवाई करेगा, इसको लेकर अब हाई लेवल पर डिसीजन लिया जाना जरूरी है। क्योंकि ये बार बार अलाउ नहीं किया जा सकता, बार बार इंडियन एयरफोर्स संयम नहीं दिखा सकती है। कल हमने सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस में कुछ सिविलियन एयरक्राफ्ट थे इसलिए संयम दिखाया था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके आड़ में बार बार पाकिस्तान वायलेट करे और इंडिया कुछ नहीं करे। तो आज जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में इस बात को सोचा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की यही हरकत बार बार हो रही है तो फिर उसे कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री एनएसए के साथ, विदेश मंत्री के साथ इस लेवल पर सोच रहे हैं, क्योंकि ताकि दुनिया को भी हम बता सकें कि देखिए भारत का जस्टिफिकेशन क्या है। खबर है मनीष, करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाका सुना गया है। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक के पास भी धमाके की आवाज सुनाई दी। अखनूर, फिरोजपुर, अंबाला, ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाके की आवाज। और ये फ्लाइट रडार आपके सामने आ गया जहां पाकिस्तान के एयर स्पेस में पैसेंजर फ्लाइट दिखाई दे रही है, जो सुमित आपको दिखा रहे थे, जो सुमित आपको बता रहे थे। ये देखिए, ये आप ध्यान से देखिए, जो हमारी आज देश की सेना ने कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यूज करते हैं इसको एज अ शील्ड,